अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुश आमदीद। बड़ी स्पेशल रेसिपी है आज की, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। 2 शिमला मिर्च बारीक काट लिए मैंने। इसके साथ ही एक बंद गोभी का फूल लेके उस छोटे साइज़ में उसको काट लिए और उसके साथ 4 आलू बॉयल करने के बाद उनको अच्छे से मैश कर लिया। तो ये ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, ये घर का ही है और इसको ग्राइंड करके मैंने रखा हुआ है, और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के नमक डालें। अगर आप कम खाते हैं, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है आपके घर में, तो आप कम रख सकते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी और पिसी हुई, 3 नींबू जो है वो डालूँगी। छोटे साइज़ के हैं और इनके अंदर जूस मतलब रस भी कम है, इसलिए आप 3 से 4 यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आपने इसको खट्टा भी करना है। अब आप इसको कर लें मिक्स। हाथ से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है। अगर आप चाहें तो पहले बाकी सारा मसाला मिक्स करके बाद में आप इसके अंदर आलू मिला सकते हैं। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चिकन का सालन, ज़ाहिर है डेली बन रहा होता है रमज़ान में सब्जियों के साथ साथ, तो आप वो चाहें तो वो भी डालते हैं। वेजिटेबल वाला मसाला हो गया। ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है, इसमें मैंने चिकन ऐड किया हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये चिकन वाला है। सिंपल इसी रेसिपी में जिस तरीके से मैंने आपको तरीकाकार बताया है, उसी तरीके के साथ जो है आप चिकन वाला मसाला भी रेडी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये चीज़ें ऐसे ही ऐड होंगी, उसमें सिर्फ आपने चिकन ऐड कर देना। तो ये मेरा चिकन वाला मसाला है और ये मेरा प्योर सब्ज़ी वाला मसाला है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको समोसे की जो पट्टियाँ हैं उनको तैयार करने का तरीकाकार बताऊँगी। तो आज हमने समोसों की फिलिंग तैयार की है, अभी हम इसको रख देंगे, 5 मिनट के लिए स्टे देंगे। हाँ जी, तो ये पट्टियाँ मैंने तकरीबन आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, 35 मिनट तकरीबन हो गए होंगे जब से मैंने निकाल के फिर से रखी हैं। ऐसे शॉपर्स के अंदर मैंने इनको जो है पैक करके गिरा दी हुई थी साइडों से, इस तरीके से। तो अब मैंने ये शेप जो है शॉपर खोला है। तो जो है आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखनी है, बना के रख लिए। और उसके बाद अगर आप फ़ौरन निकालेंगे तो ये फ्रीज़ हुई होंगी, तो ये आपस में इस तरह खुलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम ये बनाते हैं तो हम इनको थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगाते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये सिर्फ फ्रीज़ होने की वजह से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम इनको खोलेंगे तो ये बड़े आराम से जो है खुल जाएंगी। जो नहीं खुल रही तो इसका मतलब है कि अभी आपको इसको 10-15 मिनट का और स्टे देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप चॉपर ऊपर ही दिया रहने दें, एक एक निकालते जाएँ ताकि हवा पड़ के जो है ये अकड़ें भी ना। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ऐसे आपने फोल्ड करना है, इसको उल्टा लें, थोड़ा सा पानी लगाएं, इस तरीके से बंद करें। जैसे हम चने लेते हैं ना चने वाले से, और वो कुप्पी बना देता है, उसके अंदर डालता है, इस तरीके से ये मैंने इसकी बना ली। इसके अंदर आप जो है फिलिंग डालें। मैं फिलिंग थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, तो 1 टेबलस्पून जितनी फिलिंग देखें इसके अंदर चली गई। यहाँ लगाएं हल्का सा पानी। मैदा भी आप जो है आटे की लई सी बना के वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जो है पानी से भी ये जुड़ जाता है। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आपने आटा ही जो है वो लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से देखिए, अंदर थोड़ा सा जब हम ऑयल लगाते हैं उसकी वजह से ये आपस में चिपकती नहीं है। ये देखिए, लेकिन ऐसे मैं एक एक निकालती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से पट्टी है, आप ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे कुप्पी की तरह, इस तरह फोल्ड करेंगे। और इसको आप बेशक यहाँ से भी ऐसे पीछे ले जाएं, लेकिन अगर आप उल्टा लेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर बहुत स्पीड से बनता है। ऐसे पानी लगाएं और इस हिस्से को जो है आप इस तरह फोल्ड करें। कोशिश करें, ये देखें आपकी ये जो नीचे वाली चूंच है ये अच्छे से बंद होनी चाहिए। ये देखिए, ऐसे आपकी कुप्पी तैयार होगी। अब आप इसके अंदर जो है मसाला ऐड करेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। थोड़ा दबाएं, यहाँ भी पानी लगाएं। जब आप बाज़ार की लेंगे तो वो ज़रा इससे भी ज़्यादा फ़ाइन होती हैं, तो ज़्यादा उतनी ही नीटनेस आती है। जो घर की आप बनाते हैं तो थोड़ा सा आपकी जो है उसमें फिनिशिंग कम होती है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और फिर आप इसको पलट लें। ऐसे करने के बाद आपकी कुप्पी तैयार होगी। ऐसे ही इसको उठा लें, हाथ में उठा के मसाला भरें, थोड़ा सा दबाएं इस तरह।
कोने कोने जो बचते हैं उनको फोल्ड कर लें। फुल गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने जो फ्लेम है मीडियम कर लेनी है, क्योंकि अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो सारा जो आपके समोसे हैं इनके अंदर जो है ऑयल चला जाएगा। आपका मसाला भी सारा पका हुआ है और आपके जो समोसों की पट्टियाँ वो भी तैयार है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपने लो फ्लेम पे इसको पकाने के चक्करों में सारा ऑयली कर लें, तो वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे और जो है और वो ऑयली होंगे और आपको खाने में ज़रा भी मज़ा नहीं देंगे। इसके साथ ये जो टुकड़े थे इनके मैंने छोटे छोटे रोल से बना लिए, वो भी डाल दिया, और ये जो थोड़ा सा क्रेप पेपर मेरा बचा हुआ है वो भी मैंने एक साइड पे डाल दिया। तो कुछ नहीं होने वाला, ये क्रेप पेपर जो है ये फ्राई हो जाएगा। ये बड़ा मज़े का लगता है, कुरकुरा सा। बस ये वो कुरकुरे हैं जो क्रेप हमारा यूज़ हो नहीं रहा था, मतलब टूट गया था, समोसे नहीं बने थे। इसको आप दही बड़े के ऊपर डाल के खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे भी ये खाने में बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं क्रिस्पी होने की वजह से। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।